नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम होटल रेडिसन ब्लू के बिल्कुल परिसर में जहां पर आपको दृश्य बता रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार और साथ ही साथ अन्य जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन को जम्मू में पहुंच रहे हो। कुछ ही देर में जम्मू के होटल रेडिसन ब्लू में पहुंचेंगे और जहां पर बताना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिकारी दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और दोनों डिवीजन के नागरिक और पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। ये अभी तक की जो खबर है और कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो चुनाव है, जो विपक्षी दल लगातार उसकी मांग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं संभावना कि अब उससे पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं कि जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि कहीं ना कहीं विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, पर वो कहीं ना कहीं दिन पास ही आता नजर आ रहा है कि जैसा हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जो कि ये कहेंगे जानकारी दी थी। वहीं पर बताया जाए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम यानी आज की बात करें तो जम्मू यानी कल की अगर बात करें, कल जम्मू पहुंच चुके थे और दौरा करेंगे। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश की चुनावी तैयारियों का आकलन भी किया जाएगा, यानी उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी की जाएगी। और साथ ही बता दें दौरे के दौरान जो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और दोनों डिवीजन जम्मू और कश्मीर के नागरिक और पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों से मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य सचिव अटुल डुल्लू ने यानी कि चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू ने हाल ही में नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भागीदारी के साथ स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया था। उन्होंने अधिकारियों से मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था। अटुल डुल्लू ने विभागों को ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिया दिशा निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन करने और ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शौचालय, रैंप, बिजली, पीने का पानी और फर्नीचर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी पीके पोले ने चुनावी साक्षरता बढ़ाने की पहल की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में अभियान और कैंपस राजदूतों की नियुक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त बैठक में मतदान केंद्रों पर कनेक्टिविटी के मुद्दे, संपर्क सड़कों और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी मशीनरी और यानी कर्मचारियों के लिए परिवहन व्यवस्था जैसी चिंताओं को भी संबोधित किया है। प्रशासन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निर्बाध चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कमर कस रहा है। और फिलहाल ये जरूर बताएंगे आप इस समय आपको जो हमने दृश्य बताया है, इस समय पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम और कुछ ही यानी देर में यहाँ के जम्मू के समय रेडिसन ब्लू होटल में बिल्कुल परिसर में और कुछ ही देर में बताना चाहेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है यहाँ पहुँचने वाली। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों डिवीजन में यानी प्रतिनिधियों और दोनों डिवीजन के नागरिक और पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों से भी मुलाकात की जाएगी। यानी आप ये साफ तौर पर समझ लें कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, बिगल बज चुका है और सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। और वहीं पर अब देखिए इलेक्शन कमीशन की आज जो यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली हो सकता है शाम को, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया जाए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आज टीम यहाँ पर पहुंची है रेडिसन ब्लू में, जम्मू में पहुंच चुके, पर अब कुछ ही देर में रेडिसन ब्लू में पहुंचेंगे। और फिलहाल देखते हैं किन किन दलों से भी मिलते हैं, जो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं और जो संभावना जताई जा रही है। कई प्रतिनिधि मंडलों से भी मिलेंगे और कई राजनीतिक यानी दोनों डिवीजनों के नागरिक और पुलिस प्रशासन से भी मिलेंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। चलिए देखते हैं आखिर क्या और वहीं पर हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि हम विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी समय भी बिगुल बज सकता है।